तो गाइस, आपने रेड एंटिटी के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। रेड एंटिटी एक ऐसी एंटिटी है, अगर वो तुम्हारे वर्ल्ड में आ गई तो तुम्हारा वर्ल्ड करप्ट होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ और सिर्फ रेडस्टोन टॉर्च लगाएगी, लेकिन अगर तुमने रेडस्टोन टॉर्च को इग्नोर किया तो फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और आज मैं बताने वाला हूँ तुम्हें एक रिस्ट नाम के माइनक्राफ्ट प्लेयर के बारे में, जिसने यही गलती करी थी। सो लेट्स स्टार्ट द रेड लाइट पार्ट 1। तो रिस्ट एक नॉर्मल माइनक्राफ्ट प्लेयर ही होता है जो रोज की तरह अपने हार्डकोर वर्ल्ड में माइनिंग के लिए जाने लगता है, क्योंकि उसको अपना डायमंड आर्मर पूरा करना था। लेकिन उसने सोचा नहीं था जब वो माइनिंग से आएगा तो उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। और जब वो माइनिंग से वापस आ रहा होता है तब वो देखता है कि उसके घर के पास क्या हो रखा है। तो उसके घर के आसपास बहुत सारी रेडस्टोन टॉर्चेस होती हैं जिन्हें वो इग्नोर करके तोड़ देता है, और वो उसकी पहली गलती होती है। और वो उनको तोड़ने के बाद सीधा बेड पे जाके सो जाता है, और अगले दिन वो फिर से माइनिंग के लिए जाने लगता है। लेकिन उसको क्या पता था कि अब रेड लाइट एंटिटी उसको नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उसने उसका एक सिग्नल, जिसको वार्निंग भी कह सकते हैं, रेडस्टोन टॉर्च को तोड़ दिया था। फिर जब वो वापस आता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है। उसका पूरा घर रेडस्टोन ब्लॉक, टॉर्चेस और कंक्रीट से भर जाता है। उसका पूरा घर रेड हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि वो उस जगह को ही छोड़ देगा, और वो एक नई जगह में रहने लग जाता है। लेकिन एक रात वो उस विलेज के पास एक क्रीपर को मारने जाता है, और वहीं पे उसे एक टनल दिखती है, जिसको तो वो पहले इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर वो उसके अंदर चला जाता है। और उस टनल में उसे कुछ ऐसा दिखेगा उसने सोचा भी नहीं था। और उस टनल में एक अजीब सा रेडस्टोन स्ट्रक्चर था, जिसे वो तोड़ने लग जाता है, और वो उसकी दूसरी गलती थी। और वहीं पे TNT एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पे सरवाइव कर लेता है कैसे ना कैसे टोटम के सहारे से। और फिर वो रेड एंटिटी के बारे में रिसर्च करने लग जाता है। फिर उसे पता चलता है उसे एक रिचुअल करनी पड़ेगी कि वो उस एंटिटी को अपने वर्ल्ड से भगा सके। और फिर वहाँ वो थंडरबोल्ट को देखता है, और उसको लगता है कि अब वो एंटिटी उसकी वजह से जा चुकी है। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ रेड लाइट एंटिटी वाले वर्ल्ड में, और मैं इसे कहूँगा रेड एंटिटी। लेट्स सी ये कितना सच है और कितना झूठ है। ठीक है, तो लेट्स गो। तो भाई, मेरे को सैंड बायोम में बहुत मेहनत के बाद एक ट्री मिल चुका है। तो मैं अभी उस प्लेन बायोम की जगह को ढूंढने वाला हूँ जहाँ पे हमने उसका घर देखा था। लेकिन सबसे पहले हमें वुड काट के थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, और मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, तो इस सब को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके गाइज, मेरे को वो जगह नहीं मिली, मैंने बहुत ढूंढ लिया। तो अब बस मैं ग्राइंड करूँगा, अपना नॉर्मल सा बेस बनाऊँगा। ओह विलेज, लेट्स गो गाइज, विलेज मिल चुका है हमें। ओह वेट,
भाई ये वही विलेज है जहाँ पे उसको वो टनल मिली थी ब्रो। हम उसका घर ढूंढ रहे घर वाली जगह ढूंढ रहे थे और हमें सीधा वो विलेज मिल गया। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा बहुत ग्राइंड कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने सोचा चलो हम माइनिंग के लिए चलते हैं, क्योंकि मेरे को आयरन आर्मर चाहिए फुल और थोड़े बहुत डायमंड्स। सो माइनिंग को स्किप किया जाए, नहीं मेरे को पूरा आयरन आर्मर चाहिए। सो लेट्स गो, हेबल कलेक्ट करते हुए ही चलेंगे बिकॉज फूड की कमी नहीं पड़नी चाहिए। वैसे तो मेरे पास अभी भी ब्रेड है। सो गाइज मैंने आयरन कलेक्ट कर लिया है बहुत सारा। सो अब घर जाके इसको स्मेल्ट करते हैं और पूरा आयरन का आर्मर। भाई यहाँ पे हर जगह रेडस्टोन टॉर्चेस क्यों लगी हुई हैं? मेरे को लगा था कि ये सब फेक होगा ब्रो। यहाँ हर जगह रेडस्टोन टॉर्चेस लगी हुई हैं। एक काम करते हैं, मैं आयरन स्मेल्ट कर लेता हूँ, फिर हम उस जगह को खोदेंगे जहाँ पे वो टनल थी। देखते हैं क्या वहाँ पे वो स्टैचू है। तो गाइज मैंने पूरा आयरन आर्मर बना लिया है, तो अब हम माइनिंग के लिए जा सकते हैं। उस जगह पर जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले आयरन चेक करूँगा। ठीक है चलो हम चलते हैं गाइज। तो मैं यहाँ पे माइनिंग करने के बाद मिलता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे माइनिंग कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अब बाहर चल लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ मेरे को कुछ ऐसा दिखता है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है? गिफ्ट, डेविल वाला इमोजी। तो ये एंटिटी ने मेरे लिए गिफ्ट रखा है और भाई बेड तक को रेड कर दिया लिटरल। भाई मैं इस जगह को अभी के अभी छोड़ने वाला हूँ लिटरल। मैं सारा वेट लेपिस और ये मुझे नहीं पता ये एंटिटी ने क्यों दिया है, बट मेरे को उसको रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ रख लेते हैं। वैसे तो मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जाऊँगा। और अब एक नई जगह नया बेस बनाऊँगा और इस रेड एंटिटी को मैं ख़त्म करूँगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।